हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। तो पढ़ने वाले सर्कुलर परम्यूटेशन। अब देखो इसको डिफाइन करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर टू बी अरेंज्ड ऑर्डर्ड इन अ सर्कल इंस्टेड ऑफ अ रो, it is known as circular permutation. For example, three objects A, B, C can be permuted in a circle as shown below. क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं? आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं? उसको बेटा मृदुल मैंने वहां पे स्पेशल क्लास में सिखाया था। वो क्वेश्चन गलत था बेटा, जो कल का गुड बाय क्वेश्चन था वो दोस्तों गलत था। मैं देख लूंगा बेटा। आज मैं दोस्तों सब लोग, कल मैंने पता सारे टेलीग्राम वाले बच्चों के रिप्लाई किए थे, आज मैं सारे व्हाट्सएप वालों के रिप्लाई करूंगा। ठीक है। वाह 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 वाह। हाँ भाई ज्ञानी लोगों, इधर देखो, अब इधर देखो, ये समझेगा आप लोग। देखो दोस्तों, हमारा दोस्त तनिष्क फिर से आ गया है। अब ये सभी तरह की गालियां देगा, देखना आप देखते जाओ दोस्तों बस। ठीक है, और जिसको भी नहीं देखना वो उसको ब्लॉक कर सकता है। चलिए, अब दोस्तों देखो, ए बी सी को अगर मैं रो में अरेंज करूंगा तो देखो ये क्या हो जाता है। A C B, B C A, B A C, C A B, C B A। ठीक है, 6 तरीके होते हैं, मतलब 3 फैक्टोरियल। ये जनरल तरीका है, ये जनरल तरीका है, ये जनरल तरीका है दोस्तों, राइट। ये जनरल तरीका है दोस्तों, बताओ जल्दी बताओ, समझ गए। ये रो में अब देखो, अब जैसे ही मैंने सर्कल में किया ना, तो देखो ये आ गया BAC। अब देखो दोस्तों, ये सर्कुलर परम्यूटेशन है BAC को यहां पे लोकेट करो। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे B रख दूं, यहां पे A रख दूं, यहां पे C रख दूं, सॉरी यहां पे C रख दूं, यहां पे A रख दूं, CBA, ये रहा। ये देखो, ऐसा लग रहा है ना कि इस सर्कल को ऐसे रोटेट कर दिया आप लोगों ने, इस सर्कल को ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसा लग रहा है आपको। देखो BAC, राइट। फिर अगर मैं एक और बार रोटेट कर दूं इसको, B को यहां ले आऊं, यहां पे A ले आऊं, यहां पे C ले आऊं, तो देखो ACB। अब देखो ये क्या तीनों चीजें एक जैसी हो गई, इन तीनों को एक ही काउंट कर लिया और फिर इन तीनों को एक ही काउंट कर लिया, सेम लॉजिक से। तो केवल 2 ही तरीके हुए ना यार, केवल 2 ही तरीके हुए, केवल 2 ही तरीके हुए ना ABC को सर्कल में बिठाने के। 2 ही तरीके हुए, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। मेरी बुक आएगी बेटा, अभी डिलीवर होगी, बहुत ही जल्दी डिलीवर होगी। बोलो फिर से। चलो मैं एक और लॉजिक देता हूं दोस्तों आपको। मान लो कि सर्कल पे ये 1 2 3 कुर्सियां हैं। अब दोस्तों मुझे ABC में से तीनों में से किसी एक को बिठाना है। अब सर्कल पे दोस्तों ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन सब एक जैसी है। क्यों? अगर मान लो एक व्यूअर यहां पे, उसको दिखेगा एक चेयर यहां पे और 2 चेयर यहां पे। अगर एक व्यूअर यहां पे, क्या इसको सेम तरह का सर्कल दिखेगा? क्या इसको सेम तरह का सर्कल दिखेगा? अब देखो इस आदमी को देखो दोस्तों, इस आदमी को देखो, इस आदमी को भी क्या सेम तरह का सर्कल दिखेगा?
पहले इस पे हाँ या ना बोलो। ये तीनों आदमियों को सेम तरह का सर्कल दिखेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। आदमी अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी को बिठा थोड़ी रहे। इनको क्या दिखेगा, वो सेम दिखेगा नहीं दिखेगा, सेम दिखेगा नहीं दिखेगा, राइट, सेम दिखेगा। अब देखो, अब अगर मान लो मैंने इन तीनों में से किसी भी जगह पे, अभी तो ये तीनों जगह सेम है, बट अगर मान लो मैंने ए बिठा दिया यहां पे, अब देखो इस आदमी को अलग दिखेगा, इस आदमी को अलग दिखेगा, इस आदमी को अलग दिखेगा, सब कुछ अलग दिखेगा। सब लोगों को अलग अलग दिखेगी अब पोजीशंस। यस, आई कैन सी योर कमेंट्स। ये मानते हो आप लोग, राइट? सब लोगों को सेम दिखेगी, सब लोगों को सेम दिखेगी दोस्तों, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। नहीं, सब लोगों को मतलब अब सब लोगों को अलग अलग दिखेगी। जैसे ही आपने ए को बिठाया यहाँ पे, सब लोगों को अलग अलग दिखेगी। अब देखो, अब देखो, अब क्या हो गया, अब क्वेश्चन ये हो गया कि भाई पहले आदमी को तो किसी भी जगह बिठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अब जो बाकी के दो है ना, उनको बिठाने के कितने तरीके हैं? 2 फैक्टोरियल। समझ में आया आपको 2 फैक्टोरियल कैसे आया? समझ में आया क्या आप लोगों को? देखो, अगर आप ध्यान से सोचो तो केवल दो डिफरेंस है यहाँ पे, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे देखो, ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके सी आ रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाने पे सी आ रहा है। बस ये डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। अलग बैकग्राउंड देखो, उद्भव देखो, अगर ऐसे समझना तो कंफ्यूज ही होगा बेटा। डेल लैपटॉप, वाह वाह मेरे शेरों, अभी आएगी फील, अभी पक्का फील आएगी, देखना दोस्तों, अभी पक्का फील आएगी। देखो, number of ways to arrange ABC in circle is not same as number of ways to arrange ABC in a row. This is because arrangements ABC, BCA, CAB in a row are same in circle as shown in the figure. देखो देखो, समझ रहे हो आप? ABC ये सब सेम है। अब ACB को देखो, देखो ACB, ACB देखो, यहां पे ACB आपको कैसे दिख रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाने पे। CBA देखो कैसे मिलेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाने पे। BAC कैसे दिखेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पे। तो जब सब कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाने पे दिख रहा है आपको, तो ये तीनों अरेंजमेंट सेम हुए, तीनों अरेंजमेंट सेम हुए। सेम लॉजिक से यहां पे देखो, ABC क्लॉकवाइज पे मिल रहा है, CAB क्लॉकवाइज पे मिल रहा है, BCA क्लॉकवाइज पे मिल रहा है, तो ये तीनों भी एक जैसे हुए, ये तीनों भी एक जैसे हुए, ये तीनों भी एक जैसे हुए। तो टोटल मिला के तरीका कितना हो गया? n-1 फैक्टोरियल। और n- फैक्टोरियल को समझने का सिंपल तरीका है, मान लो तुम्हारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, मान लो A1 A2 ये n ऑब्जेक्ट्स है, ये सर्कल है। पहले वाले को देखो, होता n फैक्टोरियल कैसे आता था? पहले वाले को बिठाने के n तरीके, अगले वाले को n-1, अगले वाले को n-2, ऐसे ही तो n फैक्टोरियल आता था दोस्तों। यहां पे देखो, पहले वाले को बिठाने का कोई भी तरीका नहीं है, केवल एक ही तरीका है, कहीं भी बिठा दो। जैसे ही तुमने बिठाया ना इसको, पहले वाले को यहां पे, अब ये सर्कल सर्कल नहीं रहा, अब ये सारी पोजीशन, अब आपके पास आ गया कि n-1 को आपको n-1 प्लेसेस पे बिठाना है, तो फिर n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये रीजनिंग कितने लोगों को समझ में आई? ये रीजनिंग कितने लोगों को समझ में आया? बताओ, समझ में आ गया? वाह ठीक है, क्लियर? चलिए, तो क्या हो गया दोस्तों? n फैक्ट n बोल सकते हो, राइट, राइट। ठीक है, फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला दोस्तों n-1 फैक्टोरियल है, n-1 फैक्टोरियल है दोस्तों। n-1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया कि भाई एक सर्कल में अगर n ऑब्जेक्ट्स आपको अरेंज करने हैं, तो n-1 फैक्टोरियल आएगा, n-1 फैक्टोरियल आएगा भाई लोग। हाँ, काफी काम में आएगी बेटा। दोस्तों देखो, ये है ना, तनिष कुमार शाह को आप सब लोग ब्लॉक कर दो, ठीक है, अपने आप ये गालियां देना बंद हो जाएगा।
कोई लैग नहीं है, कोई लैग नहीं है दोस्तों, किसी को मैं इग्नोर नहीं करता दोस्तों। यस दोस्तों, पता है देखो, इसको पता है फनील तरीके से लेने का, ऐसे करो, जो भी ये बच्चा गाली जो भी ये बच्चा गाली दे रहा है ना, आप सोचो ये सारी चीजें इसके साथ हो रही है, आप सोचो ये सारी चीजें इसके साथ हो रही है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। समझ रहे हो? आप ये सारी चीजें सोचो कि इसके साथ हो रही है, अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपको मजा आएगा, फिर आपको अपने आप मजा आएगा इसके साथ। चलिए, तो अब देखो, ठीक है। सो सिमिलरली अरेंजमेंट्स ए सी बी, ये चीज समझ में आ गई ना? देखो n-1 फैक्टोरियल, अब पता है, आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको और अच्छे से विजुलाइज होगा। अब इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए देखो, n के लिए n-1 फैक्टोरियल क्यों होता है ये देखिए। लेट a1 a2 a3 से n be n distinct objects, let the total number of circular permutation be x, consider one of these x permutation as shown। x permutations को देखो इस तरह से शो कर दिया हमने। Clearly this circular permutation provides n linear permutation as given below। देखो देखो क्या बोल रहा है कि भाई देखो, मैं इसको लीनियरली अगर लिखूं, तो अगर मैं a1 से स्टार्ट करूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, इस परम्यूटेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अगर मैं a2 से स्टार्ट करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं a3 से स्टार्ट करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? मैं इनको लिस्ट करना चाहता हूं, इस परम्यूटेशन को, इस अरेंजमेंट को मैं लीनियरली लिखना चाहता हूं। तो देखो, एक सर्कुलर परम्यूटेशन n लीनियर रिप्रेजेंटेशंस को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? n लीनियर रिप्रेजेंटेशंस को रिप्रेजेंट करेगा, करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? बताओ, करेगा नहीं करेगा? तो भाई एक सर्कुलर परम्यूटेशन जब n लीनियर परम्यूटेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x nx को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सारे लीनियर रिप्रेजेंटेशंस आ गए। सारे लीनियर रिप्रेजेंटेशन n फैक्टोरियल होंगे, तो x कितना आ गया? n फैक्टोरियल बाय n। लो भाई, एलजेब्राइक प्रूफ भी आ गया आपके पास, एलजेब्राइक प्रूफ भी आ गया। कितने बच्चों को ये समझ में आया? कितने बच्चों को ये समझ में आया? कितने बच्चों को ये समझ में आया? ठीक है, क्लियर? बताओ। देख रवित, मैं तेरे को बहुत सिंपल चीज बताता हूं। तेरा अगर फोकस इस चीज पे होता ना जो मैंने समझा है, ना कि इस चीज पे कि मेरी कंप्यूटर साइंस कहाँ काम आई है, तो तू डेफिनेटली समझ जाता अब तक। क्योंकि मैंने चार अलग अलग रीजन दे दिया, चार अलग अलग रीजन दे दिया दोस्त। समझे? समझे? क्या बोला मैंने? देखो भाइयों, भाइयों, मैंने ये बोला कि भाई ये सर्कुलर परम्यूटेशन है दोस्तों, ये सर्कुलर परम्यूटेशन है जो आप लोगों को दे रखा है। इसको देखो, इसको लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। इसको a1 से लेकर an तक लिखो। देखो a1 a2 a3 ऐसे करके लिख सकते हो, अगर आप a1 से चालू करोगे तो। अगर a2 से चालू करोगे तो सबको लिस्ट करके ऐसे लिख सकते हो। a3 से चालू करोगे तो ऐसे लिख सकते हो, और अगर an से चालू करोगे तो ऐसे लिख सकते हो। तो कुल मिला के एक सर्कुलर परम्यूटेशन n लीनियर रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक n को रिप्रेजेंट कर रहा है तो x nx को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सारे लीनियर रिप्रेजेंटेशन आ जाएंगे इससे। तो लीनियर सारे कितने हैं? n फैक्टोरियल। तो x कितना आ गया? n फैक्टोरियल अपॉन n। समझे? मेरा नाम, राइट? अब आगे बढ़े, चलिए। नहीं बेटा, मैं केवल प्लस पे ही डाउट सॉल्व करता हूँ या यूट्यूब क्लासेस के अंदर, ठीक है? आज मेंटी नहीं है बेटा, आज मेंटी नहीं है। समझ में आ गया? देखो, each circular permutation gives n linear permutation but there are x circular permutations, so the total number of this explanation समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को? वाह यार, ये तो बिल्कुल वीरू की तरह बोल रहा है, बसंती तुम्हारा नाम क्या है? वाह वाह वाह, मजा आ गया। यूट्यूब पे मैं रोस्ट नहीं करता दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। एक मिनट यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि भाई ए बी सी डी और ए बी सी डी ये दोनों अरेंज्ड है, बट ये एंटी क्लॉकवाइज है। ए बी सी डी का अरेंजमेंट ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? जल्दी बोलो, समझे या नहीं समझे? समझे? ठीक है, चलिए। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दोस्तों हमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को सेम लेना होता है। जैसे आप इमेजिन करो एक गार्लैंड है, गार्लैंड मतलब हार, ठीक है। अब दोस्तों आप इमेजिन करो हार को, जैसे मैं देखो देखो जैसे ये एक चेन है, या फिर अपन किसको लें, हाँ, ऐसे मान लो कि ये देखो, जैसे ये मान लो, इमेजिन करो कि ये चेन है, ठीक है। ये इमेजिन करो कि ये चेन है, ठीक है। अब इस चेन को देखना दोस्तों, मैं ऐसे पहनूं या फिर ऐसे उल्टा करके ऐसे पहनूं, एक ही बात है, एक ही बात है। तो जब ये जो सिचुएशन होती है ना चेन की, फिजिकली अगर इसको समझे तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है, ठीक है। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है। अब इमेजिन करो ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, एक मिनट को मैं बताता हूं, हाँ, ये जो सर्कल है, इसको तुम ऐसे फ्लिप कर दो तो इसके ऊपर आ जाएगा, ये दूसरे वाले सर्कल के ऊपर, दूसरे वाले सर्कल के ऊपर एज इट इज आ जाएगा, राइट। तो ऐसे केसेस के अंदर ऐसा ही होता है, गार्लैंड और अरेंजमेंट ऑफ बीड्स इन अ नेकलेस जैसे एरिया है। सो इफ आई देन वी नीड टू डिवाइड द टोटल परम्यूटेशन बाय 2। तो ऐसे केसेस के अंदर दोस्तों क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम हो जाएंगे। तो इन केसेस के अंदर टोटल परम्यूटेशन कितना आएगा, n-1 factorial upon 2 if clockwise and anti-clockwise are same। आर सेम, समझे क्या आप लोग? समझे क्या आप लोग? राइट, राइट। यस, अनुभव बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, अनुभव बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, अनुभव बिल्कुल सही बोल रहे हो। दोस्तों अनअकैडमी प्लस पे भी आज मैं यही पढ़ाऊंगा, अनअकैडमी प्लस पे भी मैं यही पढ़ाऊंगा आज। तो अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वहां पे भी देख सकता है। चलिए, it only no it does not hold only for circles, it holds for it holds for anything that is, जैसे मान लो हेक्सागन पे आप कर रहे हो, एक हेक्सागोनल, इसके इससे देखो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो ये 6 वर्टेक्स है, रेगुलर पॉली हेक्सागन लिया आपने, सारी वर्टेक्स सेम है, सारी वर्टेक्स सेम है। पहले तो जैसे ही आपने यहाँ पे बिठा दिया ना किसी को, अब ये सारी वर्टेक्स अलग हो गई, तो ये दिक्कत है। तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 आ जाएगा। क्लियर है क्या आपको? क्लियर है क्या दोस्तों? क्लियर है क्या आपको? राइट, राइट। क्लियर है क्या भाई लोग? मेरे भाई लोग बताओ। बोलो। अब देखो, अब क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होगा, क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होगा। अब बताओ, ये बताओ, इसको बताओ आप। अब आप, कोई बच्चा बोल रहा है सर सर्कुलर कॉम्बिनेशन, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करो, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करो। यस, प्रोग्रेशन आएगा, लक्ष्य बिल्कुल, लक्ष्य प्रोग्रेशन आएगा बेटा। सर फिर लॉकडाउन हो गया, पहले ये क्वेश्चन करो दोस्तों।
हो गया दोस्तों, हो गया। सर्कल उससे क्या फर्क पड़ता है, सर्कल कहाँ है उससे क्या फर्क पड़ता है, ऑप्शन बोलो, ऑप्शन बोलो। ए बी सी, देखो मैं करके बताता हूं आपको, मैं करके बताता हूं दोस्तों। 4 men एंड 4 women आर सीटेड। तो देखो दोस्तों, अब 4 आदमियों को पहले आपने बिठाया, 4 आदमियों को आपने बिठाया। अब देखना, समझना दोस्तों, ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम कैसे है, ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम कैसे है आपको समझ में आएगा। 4 आदमियों को आपने बिठाया, ठीक है। अब कोई भी 2 वुमेन एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए, तो यहां पे विमेन आएंगी, यहां पे विमेन आएंगी, यहां पे विमेन आएगी, यहां पे विमेन आएगी। तो यही अरेंजमेंट है, राइट। अब देखो गड़बड़ क्या होगी। आपने पहले देखो, जिस कंस्ट्रेंट किसके ऊपर नहीं है, मेल के ऊपर। याद करो जब स्ट्रेट लाइन होती थी तो हम लड़कों को बिठा देते थे पहले, ठीक है। अब इनका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल होता था, बट यहां पे आपने जैसे ही लड़कों को बिठाया ना बच्चों, जैसे ही लड़कों को बिठाया, तो आपका अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि अब ये सर्कल है, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। बट जैसे ही आपने लड़कों को बिठा दिया ना, अब ये सर्कल नहीं है, अब ये सर्कल नहीं है। अब ये क्या है, 4 अलग अलग पोजिशन है। ये 4 पोजीशन मेल 1 और मेल 2 के बीच में, ये पोजीशन मेल 2 और मेल 3 के बीच में, ये पोजीशन मेल 3 और मेल 4 के बीच में। तो ये चारों पोजीशन अलग हो गई। तो इन चारों पे विमेन को बिठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ गया, 6 × 24, 144। डिफिकल्ट है थोड़ा सा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोस्तों। बस आपको ये देखो, बेसिक फंडामेंटल समझोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेसिक फंडामेंटल समझोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही आपने पहले देखो, सबसे पहले आप क्या देखो, कंस्ट्रेंट किनके ऊपर नहीं है। हमेशा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की तरह सोचो कि भाई हमें क्या क्या ऑपरेशंस करने हैं। सबसे पहले हमें मेल मेंबर्स को बिठाना है। सेकंड, हमें उन सभी मेल मेंबर्स के बीच में विमेन की को बिठाना है। ये दो है। मेल मेंबर्स को बिठाने से पहले ये सर्कल था, सर्कल की वजह से 3 फैक्टोरियल तरीके होंगे टोटल मेल मेंबर्स को बिठाने के। फिर उनके बीच में जो 4 पोजीशंस क्रिएट हुई वो चारों डिस्टिंक्ट है, क्योंकि एक पोजीशन मेल 1 और मेल 2 के बीच में, एक पोजीशन मेल 2 मेल 3 के बीच में, एक मेल 3 मेल 4 के बीच में, एक मेल 4 मेल 1 के बीच में। तो ये चारों पोजीशन अलग है, तो इसमें 4 वुमेन को बिठाने के 4 फैक्टोरियल तरीके हो गए। तो ए आंसर आएगा, ए आंसर आ गया। क्लियर, क्लियर। सर इसमें माइनस हो सकता है क्या, माइनस नहीं हो बेटा। मैन का 3 फैक्टोरियल कैसे दोस्तों, देखो जब आदमी जब बैठ रहा था उससे पहले तो सर्कल ही था, सर्कल में 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल ही तो होता है, राइट, राइट। थैंक यू लक्ष्य। यस, देयर वोंट बी एनटीएससी, देयर वोंट बी एनी एग्जाम। है ना रवित, वही तो कह रहा हूं मैं रवित। चलिए अब देखो सर, अगर ऑल गर्ल्स नेवर टुगेदर 5, वो क्वेश्चन अलग है बेटा, उसको अलग से कंसिडर करेंगे। अब ये देखो, ये देखो, ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा। In how many ways can 7 persons sit together around a table so that all shall not have the same neighbors in any 2 arrangements? दोनों सेम नेबर नहीं होने चाहिए। सोचो, so that all shall not have the same neighbor in any 2 arrangements. ए, सब लोग ए बोल रहे हैं। आर यू श्योर ए आएगा, आर यू श्योर ए आएगा, बताओ भाई लोग, सोचो आराम से सोचो। देखो तुम लोग पता है बहुत हेस्ट कर रहे हो, बहुत हेस्ट करते हो तुम लोग, पता है।
वाह, अरविंद रमन्ना ने बी बोला। रवि छत्रत, हिंट तो दे ही दिया बेटा तुम्हें, हिंट तो दे ही दिया, और कितना हिंट लोगे? सर्कुलर परम्यूटेशन है, सर्कुलर परम्यूटेशन है, और कितनी हिंट चाहिए? बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। बोलो। हो गया? देखो भाई, सीधी सी बात है, इन हाउ मेनी वेज, देखो टोटल इनको अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल है, दैट इज 720। ठीक है, अब इसके अंदर अगर देखो, मान लो मैं सिंपल चीज लूं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये एक अरेंजमेंट लिया। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज में बिठा दो, ए बी सी डी ई एफ जी। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आप लोगों ने ये दोनों को अलग अलग गिना है, नहीं गिना? ऑब्वियसली हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को अलग अलग गिना है, मगर इनमें सेम सेट ऑफ नेबर्स आ गए। देखो, बी का ए और सी आ गया, सी का बी और डी आ गया, डी का सी और ई आ गया, सेम नेबर्स आ गए। तो आपको इन दोनों में से केवल एक केस लेना है, तो डिवाइड बाय 2 भी करोगे, 360 आ गया। समझे क्या आप लोग? ए आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, मानते हो आप लोग? समझे क्या भाइयों? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। नहीं नहीं नहीं, छवि सरकार, कोई भी कंपल्सन नहीं है बेटा, कोई कंपल्सन नहीं है। मैंने क्या बोला, देखो दोस्तों वापस से सुनो भाई, 6 फैक्टोरियल तो टोटल अरेंजमेंट्स है, टोटल अरेंजमेंट्स है, बट केवल ये 2 अरेंजमेंट है जिसमें सारे लोगों के सेम नेबर्स है, सारे लोगों के सेम नेबर्स है। क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग माना है हमने, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग माना है, तो इन दोनों में से केवल एक ही लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब हर अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आएंगे उनको एक ही मानना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को जब हम एक मानते हैं तो डिवाइड बाय 2 करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 360 आता है। आता है नहीं आता? आता है नहीं आता? बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा। राइट, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। देयर आर 20 persons among whom are two brothers. Find the number of ways in which we can arrange them around a circle so that there is exactly 1% between the two brothers. बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ देख सकता है बेटा छवि, ये भी समझ में आएगा, पक्का पक्का समझ में आएगा दोस्तों। पक्का समझ में आएगा दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस सोच के चलो, एक एक स्टेप लिखो कि भाई 2 भाइयों के बीच में एक आदमी है, अरविंद बेटा वही तो कह रहा हूं, हर रिपीटिशन 2 बार हो रहा है, हर रिपीटिशन 2 बार हो रहा है इसलिए डिवाइड बाय 2 किया है, हर रिपीटिशन 2 बार हो रहा है इसलिए। सी डी 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 सी डी। अब देखो यार, मैं तो बिल्कुल सिंपल सोचने वाला आदमी हूं, पता ही आपको। अब जिसके ऊपर कंस्ट्रेंड है ना, मैं वो सोचता हूं। देखो, ये ब्रदर 1, ये ब्रदर 2, इसके बीच में कोई लुक्खा आदमी आ गया, ठीक है, इसके बीच में एक लुक्खा आदमी आ गया। अब देखो ये एक ग्रुप बन गया, क्या मैं इस आदमी को 18 तरीके से चूज कर सकता हूं? 18C1, राइट, राइट। कैन आई से दैट देयर आर 18 ways to get this seated?
अब जैसे ही आपने ये चूज कर दिया ना, अब आपके पास दोस्तों 17 लोग अलग है और ये 3 लोगों का चंक एक साथ है। समझे क्या? समझे क्या? तो टोटल आपके पास 18 ब्लॉक्स है। 18 ब्लॉक्स को सर्कल में अरेंज करने का तरीका 17 फैक्टोरियल। फिर देखो, अब 17 फैक्टोरियल तो बट इस ब्लॉक के अंदर आप इन दोनों को तो अरेंज कर ही सकते हो। तो क्या आ गया? 18 इंटू 17 फैक्टोरियल इंटू 2, तो कितना आ गया? 2 इंटू 18 फैक्टोरियल। अरे बोलो हाँ या ना? बी ऑप्शन है। मजेदार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग मजेदार क्वेश्चन। बोलो। काफी कम लोगों का आंसर आया, काफी कम लोगों का आंसर आया था इसका। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ भूल होगा। और देखो ऑप्शंस कितने ब्यूटीफुल बनाए हुए हैं, ऑप्शंस कितने ब्यूटीफुल बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने इन 18 लोगों को चूज करने की जगह मान ले कि कोई भी एक आदमी है, तो ऐसे ही मान लो इसको भूल गया, तो डी आंसर आ जाएगा। ये भी भूल गया और इन दोनों को अरेंज करना भी भूल गया, तो सी आंसर आ जाएगा। समझेगा? और मान लो ये तो ले लिया, ये तो ले लिया कि भाई 18 तरीके से करना है, मगर B1 और B2 को अरेंज करना भूल गया, तो ये आंसर आ जाएगा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल ऑप्शंस। समझेगा? समझेगा? अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करें। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये लो। इफ टू पर्टिकुलर डेलीगेट्स आर ऑलवेज टुगेदर, बताइए। बेटा आएंगे, ऑप्शन में सब आएगा, वो पूछ लेगा। देखो ऑप्शन में कैसे आएगा, मान लो कि वो आएगा m इंटू एन फैक्टोरियल, फाइंड m प्लस n, ऐसे पूछ लेगा। प्री आरएमओ में क्वेश्चन बनाना तो बहुत आसान है, किसी भी क्वेश्चन को इंटीजर में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है। बोलो, बोलो भाई लोग, क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आएगा इसका? बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा। चलो, बी डी, बी डी। देखो दोस्तों, दो लोग हमेशा साथ में, ब्लॉक बन गया उनका एक। अब टोटल मिला के 19 लोग हो गए आपके पास। 18 फैक्टोरियल से उनको अरेंज किया आपने, 18 फैक्टोरियल क्योंकि 19 हो गए, और फिर इन दोनों को भी अरेंज कर दिया, इन दोनों का, तो 2 इंटू 18 फैक्टोरियल, दैट इज बी ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं मैं बताऊं आपको, दो लोगों को एक साथ लिख के सोच लेते कि 18 ही लोग हैं, तो 17 फैक्टोरियल कर देते, इंटू 2 कर देते। ऐसे गधे बच्चों का नाम है छवि सरकार। छवि तूने ऐसे ही किया ना, सॉरी छवि तो आपकी मदर का नाम है, पृथुज, पृथुज सरकार ने ऐसे ही किया है, पृथुज सरकार ने ऐसे ही किया है। राइट? भाई बी आंसर आएगा यार दोस्तों। आई लव पीजे, भाई ये टेलीग्राम, ये किसने बनाया, कौन है ये स्टूडेंट? आई लव पीजे कौन है दोस्तों, बताइए, बताइए कौन है ये स्टूडेंट? कौन है जो स्टूडेंट जो मुझसे प्यार करने लग गया? वाह। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, उसी का सेकंड पार्ट, उसी का सेकंड पार्ट दोस्तों। वाह, आपने खुद बनाया होगा, यही है, यही है काम है मेरा ना। बताओ। A round table conference is to be held between 20 delegates of two countries. In how many ways can they be seated if two are never together? कभी साथ में नहीं हो, कभी साथ में नहीं हो।
बताइए, अब आ गया समझ में? भाई साहब, शायरियां हो रही है यार यहाँ तो। हाय रिचा, रिचा अग्रवाल इज अंबर अग्रवाल। नेवर टू, अबे नेवर टुगेदर मतलब भाई 18 लोग बिठा दो, पहले 18 लोग बिठा दो, है ना? 18 लोग बिठाने के तरीके 17 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर इन 18 जगह में से किसी भी दो जगह उनको बिठा दो, ठीक है। और फिर बस 80, मतलब इनमें से कोई दो, 18 पोजिशन, देखो 18 लोगों को बिठा दिया तो दो पोजीशन बन गई, तो इन दोनों पोजीशन को तुम ले लो 18C2 और इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल उन दोनों को अरेंज किया। क्या किया मैंने? पहले 18 लोगों को बिठाया, फिर उनके बीच में 18 पोजीशन जो आ गई उनमें से दो पोजीशन सेलेक्ट की, उन दो डेलीगेट्स को बिठाया और फिर उन दोनों को अरेंज किया। तो क्या आएगा? 17 फैक्टोरियल इंटू 18 इंटू 17 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कैंसिल। 18 इंटू 17 फैक्टोरियल कितना हो गया? 18 फैक्टोरियल इंटू 17। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है कि भाई देखो इन सबको अरेंज कर दो, 19 फैक्टोरियल आएगा। इन सबको अरेंज करने का 19 फैक्टोरियल तरीका। फिर जब वो साथ थे, जब वो साथ थे तो कितने तरीके थे? 2 इंटू 18 फैक्टोरियल, ये माइनस कर दो तो 18 फैक्टोरियल कॉमन लो, 17 आ गया। ऐसे भी कर सकते तो, समझे क्या? दो मेथड, दो मेथड समझ में आ गए आपको? दोनों मेथड समझ में आ गए? One moment. दोनों मेथड समझ में आ गए? राइट? राइट? जैसे आप लोग समझना चाहें, देखो दोस्तों दोनों मेथड बता दिए मैंने आप लोग, दोनों मेथड बता दिए दोस्तों मैंने आप लोगों को, जैसे आप लोग समझ पाए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। There are 5 gentlemen and 4 ladies to dine at a round table. In how many ways can they seat themselves so that no ladies are together? No ladies are together. बताओ। कोई बात नहीं सिद्धार्थ यार, अब तुम्हारे अटक गई यार वहां पे, क्या करें? ये करो, क्या आंसर निकालोगे इसका? क्या आंसर निकालोगे दोस्तों? अरविंद रमन्ना, आपके हिसाब से ए आंसर है, जो आपने लिखा ना 120 इंटू 24। वापस से वही है, नो लेडीज आर टुगेदर, नो लेडीज आर टुगेदर, नो टू लेडीज आर टुगेदर। पहले 5 जेंटलमैन को बिठाओ, फिर उनके बीच में 5 पोजीशंस आ गई, तो 5C4 तरीके से 4 पोजीशंस चूज करो, फिर लड़कियों को अरेंज करो। तो कितना आ गया? 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट इज 2880। समझ गए क्या आप लोग? देखो ये कितने बच्चे समझ पा रहे हैं यार कि सर अगर हो गया ना तब तो बहुत छोटा क्वेश्चन होगा पीएनसी का। अगर हो गया तो बहुत छोटा क्वेश्चन होगा, होगा या नहीं होगा? बताओ, अगर हो गया तो बहुत छोटा क्वेश्चन होगा, राइट? बताओ। राइट? हाउ डू वी नो केसेस वोंट रिपीट? देखो दोस्तों, ये इसकी तो फील लेनी पड़ती है, इतने दिनों से यही तो फील ले रहे हैं कि केस रिपीट नहीं होंगे। भाइयों सब आदमी अलग है, अरेंज करने के आपके फंडामेंटल सही हैं तो अपने आप रिपीट कैसे हो जाएंगे? चलिए अगला प्रश्न। वाह कितने, एक दो, दो प्रश्न और है, दो प्रश्न और है, कम ऑन। 3 boys and 3 girls are to be seated around a table in a circle. Among them, the boy X does not want any girl neighbor. बताइए।
कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। सी सी सी, सब लोग सी दे रहे हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें गड़बड़ तुम लोगों ने क्या की, देखो ये लड़कस है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, तो भाई फिक्स हो गया, यहाँ पे B1 और यहाँ पे B2 आएगा, यहाँ पे G1 और यहाँ पे G2 आएगी। तो भाई ये देखो, केवल गर्ल वन और गर्ल टू अरेंज हो सकते हैं, वाई तो अरेंज हो नहीं सकता, नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसको दोनों लड़कियों के बीच में बैठना है, इसको दोनों लड़कों के बीच में बैठना है। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 आंसर, ए ऑप्शन। कितना सरल सवाल है, कितना सरल सवाल है, कितना सरल सवाल है। अजय बेटा मैंने इग्नोर नहीं किया, समझ गए आप लोग? बॉय और गर्ल को तो अरेंज करो भाइयों, B1 B2, G1 G2, राइट? अरेंज कर दिया, अरेंज कर दिया क्या भाई लोग, अरेंज कर दिया क्या भाई लोग? वाह, थैंक यू रवित। अरेंजमेंट हो तो गए। देखो दोस्तों, यही तो बात है। देखो, आप ऐसे सोचो, ये एक पूरा ब्लॉक है जो एक साथ है, ये पूरा ब्लॉक है जो एक साथ है, दो ही ब्लॉक हुए। दो ब्लैक को अरेंज करने का एक ही तरीका होता है, सर्कल में। ठीक है, पहले तो ये सोचा, फिर इस ब्लॉक में B1 और B2 को अरेंज कर सकते हो केवल 2 फैक्टोरियल, फिर G1 G2 को अरेंज कर सकते हो 2 फैक्टोरियल। समझे क्या? सारे अरेंजमेंट्स आ तो गए इसमें, सारे अरेंजमेंट्स आ तो गए। नहीं है, प्री आरएमओ का कोई भी क्वेश्चन इसमें से 2 मार्कर नहीं है, कोई भी क्वेश्चन 2 मार्कर नहीं है भाई लोग, कोई भी क्वेश्चन 2 मार्कर नहीं था इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 8 डिफरेंट फ्लावर्स है, बताओ क्या आंसर आएगा? ये भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ही तो है, सब तरह के, सब तरह के सर्कुलर परम्यूटेशन। हाँ, उससे 2 मार्कर आया था बेटा, वो डिफिकल्ट है। गार्लैंड दोस्तों वही, हार, हीरो का हार, हीरो का हार, वही है। बेटा मैं थोड़ी हूं, मैं कौन होता हूं बुक रिलीज करने वाला या नहीं करने वाला? रिलीज करते हैं हमारे अन अकेडमी की अथॉरिटीज, नहीं सॉरी, पियर्सन की अथॉरिटीज। चलिए, अनंत बेटा ये नोट्स तो मैं अपलोड करूंगा अभी, नोट्स अपलोड करूंगा। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट फ्लावर्स कैन बी स्ट्रंग टू फॉर्म अ गार्लैंड सो दैट 4 पर्टिकुलर फ्लावर्स आर नेवर सेपरेटेड। देखो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये चार एक साथ है, ठीक है? तो देखो, गार्लैंड का मतलब क्या हो गया, ये देखो 5 ब्लॉक हो गए, 5 फैक्टोरियल, 5 लोग हो गए तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2, और इन चारों को आपस में अरेंज तो कर ही सकते हो। तो 24 इंटू 12, 288। समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? ए आंसर आएगा, समझे क्या आप लोग? समझे आप लोग?
वेरी गुड। एंड में ही होता ही देखो यार दोस्तों, मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, एक कॉन्सेप्ट आप स्टार्ट करोगे और एंड में उसको मास्टर करोगे। याद है ना, कितनी बार कर रखा है अपन ने, राइट? कितनी बार कर रखा है अपन ने। अब देखो, ये प्री आरएमओ वाला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, प्री आरएमओ वाला क्वेश्चन करते हैं, प्री आरएमओ वाला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, है ना? प्री आरएमओ 2019 वाला क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या है, 5 persons wearing badges 1 to 5 are seated around a circular table. If two consecutive numbered people are never seated together, find number of ways to have them seated. और उसमें दोस्तों पता है क्या हिंट दे रखी थी? टू, इसमें पता है हिंट क्या दे रखी थी? टू अरेंजमेंट्स obtained by rotation are considered different. ये देखो, ये दे रखा था उसमें। अब देखो क्या मसाला डाल दिया। ठीक है, दो अरेंजमेंट जो ऑब्टेन किए जा रहे हैं ना रोटेशन से, उनको अलग अलग मान लिया गया है। बताइए क्या आएगा? देखो आप सोचो कि भाई आपने 1 बिठाया, तो आप यहां पे आप 2 और 3 नहीं लिख सकते, ठीक है? तो आप यहां पे 3 रखोगे, यहां पे 5 रखोगे, या 4 भी रख सकते हो, ठीक है? बट अगर आपने यहां पे 3 रख दिया तो आप यहां पे 2 नहीं रख सकते, 1 आएगा आपका। तो ऐसे देखो, जैसे 2 है ना, आप लोग समझिए 2 है ना, हमेशा 4 और 5 के बीच में ही होगा, ये मानते हो आप लोग? 3 और 2 आ नहीं सकते यहां पे, 3 और 2 आ नहीं सकते, 3 और 1 आ नहीं सकते, ठीक है? सिमिलरली 1 जो है ना, वो 4 और 3 के बीच में होगा, इस तरह से ले सकते हो आप। तो इसी को अरेंज करना है आपको, इसी को अरेंज करना है दोस्तों आप लोगों को, बेसिकली समझेगा आप लोग? एक ही हो गया, राइट? तो 10 आ जाएगा आंसर, 10 आ जाएगा आंसर, बिल्कुल सही चीज है। इसको कैसे करना है, इसको जानने के लिए आप लोगों को दोस्तों कहां पे आना पड़ेगा? स्पेशल क्लास के अंदर। बस ये है, स्पेशल क्लास के अंदर आना पड़ेगा। बट वैसे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, देखो ये तरीका है ना, अब ये क्या बोल रहा है कि इसको रोटेट करने का है ना, रोटेट करना जो है ना, टू अरेंजमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय रोटेशन आर कंसिडर डिफरेंट। तो वो n से जो डिवाइड किया था ना आपने, n-1 फैक्टोरियल लाने के लिए, वो नहीं करना आपको। इस केस को 5 मानना है, मतलब आपने इसको रोटेट किया और आप 4 यहां पे ले आए, 2 यहां पे ले आए, 5 यहां पे ले आए, 1 यहां पे ले आए, 3 यहां पे ले आए, तो दोस्तों इसको अलग मानना है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग 5 केस हो जाएंगे। और फिर दूसरी कॉन्फ़िगरेशन मैं बताता हूं आपको। 2 ले लीजिए यहां पे, आप यहां पे 5 ले लीजिए, यहां पे 4 ले लीजिए, यहां पे 4, यहां पे 1 ले लीजिए, यहां पे 3 ले लीजिए, सॉरी यहां पे 1 ले लीजिए, यहां पे 3। ये दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है, इसके करस्पॉन्डिंग 5 केस आ गए। तो 5 + 5 10 केस आ जाएंगे दोस्तों। समझे आप लोग? क्लियर?
चलिए, बता तो दिया, रो मत उद्भव। कैसे कितना रोता है यार तू यार। ठीक है। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। इस वाले का आंसर 288 है, ये भी समझ में आ गया आप लोगों को।